सुजाता बौद्ध जी अभी श्रीलंका यात्रा करके आई हैं जी। और वहाँ के बारे में बता रही हैं कि भारत में जितनी असमानता है और अधिकारियों में, उच्च अधिकारियों में या नेताओं में, एक छोटे से नेता में भी इतना घमंड होता है कि अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या मिलने से भी। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने वहाँ पे बहुत सामान्य वातावरण देखा। आगे ये खुद बताएंगी आप। जी, अभी सितंबर में हमने श्रीलंका की यात्रा की थी, तो हम सारे जितने भी एक्चुअली वैसे तो श्रीलंका एक बौद्ध देश है, लेकिन हम स्पेशली बौद्ध धम्म यात्रा के लिए निकले थे। तो जितने भी प्लेसेस वहाँ पर थे हमने सारे कवर करने की कोशिश की अपनी यात्रा में, लेकिन काफ़ी कुछ छूटा भी उसमें। अभी दोबारा हमारा प्लान है, श्रीलंका का दोबारा दौरा करेंगे। लेकिन इस जो पहली हमारी यात्रा रही और उसका जो अनुभव रहा, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव मैं कह सकती हूँ मेरी लाइफ का, जो मुझे वहाँ वास्तविक रूप में जो मैंने देखा। अभी तक सिर्फ टीवी पे और बुक्स वगैरह में ही पढ़ा था, लेकिन खुद जाके प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करना वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो मैंने जो असमानता वाला थोड़ा वहाँ पर मतलब मैंने असमानता का तो कुछ देखा ही नहीं, इंडिया में यहाँ पर तो मतलब हर जगह पर आप देखते हो जाति के आधार पर भी और वैसे भी फाइनेंशियली भी, आर्थिक रूप से भी बहुत असमानता हमें देखने को मिलती है। लेकिन श्रीलंका में मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग सब खुशहाल मैंने देखे, और बड़े बड़े अधिकारी जो सरकारी उसमें महकमे में काम करने वाले और एसपी वगैरह और सब डीजीपी वगैरह सब मतलब इतने साधारण तरीके से वहाँ पर लोग रहते हैं। और हमारा स्वागत उन्होंने किया वहाँ पर। सब जो उच्च अधिकारी वहाँ पर विहार में हमें इनवाइट किया गया था, तो सब वहाँ पर शामिल हुए थे। मतलब उन्हें देखकर एक बार को तो मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई सरकारी अधिकारी होंगे। वो उनका जो पहनावा बिल्कुल साधारण एक व्यक्ति जो रहते हैं उसी तरीके से वो रहते थे, उसी तरीके से वो हमसे मिले और बहुत एक थोड़ा लंबा समय हमने उनके साथ बिताया और काफ़ी कुछ अनुभव उनसे मिला हमें। और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि भारत को बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पर पूरे श्रीलंका में, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की वजह से। जो भी कुछ उन्हें उनका ये कहना है, लोकल्स जितने भी वहाँ पर मिले हमें, कि आज हम जो कुछ भी हैं, हमें जो कुछ भी आज मिला है वो सारा हमें भगवान बुद्ध की वजह से मिला है, और वो सिर्फ भारत की देन है। तो इसलिए वो भारत का उस तरह आपको नजर आता है जैसे श्रीलंका में इतना आपको नहीं, ऐसा भारत में तो जहाँ पर भगवान बुद्ध इस पावन धरती पर पैदा हुए, उनके बाद मतलब उनके भिक्खु संघ ने संभाला कुछ समय तक इस कारवां को। फिर सम्राट अशोक यहाँ पर आए, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, अपने बेटे महिंदा और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने धम्म के लिए दान दिया। और उसी से जिस देश में ये धम्म पनपा, जिससे ये पैदा हुआ, उसी में समय के बाद ये एक कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो गया। बात आप कहेंगे अपने शब्दों में, अभी बता रहे हैं। मेरा ये था कि जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया तो मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगी कि मैंने जो बंते जी हमारे साथ थे, 6 दिन वो हमारे साथ थे, तो मैंने मोस्टली बहुत सारे प्लेसेस वहाँ विज़िट किए। वो नेचर का इतना वो है वहाँ पर, और लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली और मतलब हेल्पफुल हैं वहाँ पर, और सिर्फ धम्म की वजह से, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में उसको उतारा है धम्म को। उनकी जो संस्कृति है वो पूरी धम्म पे ही चलती है, और उस वजह से मैंने मतलब मेरा मन इतना सामान्य जो एक होना चाहिए एक अच्छे जीवन के लिए, वो मैंने वहाँ पर देखा। तो मेरा मन इतना वो हो गया कि मैंने बंते जी को आते आते भी बोला कि बंते जी, मुझे यहाँ पर चाहे एक छोटी सी कुटिया के लिए ज़मीन मिल जाए तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। एक माहौल में इंडिया में और वहाँ के वातावरण में बड़ा फर्क है ना, बहुत ज़्यादा चेंज है। ग्रीनरी तो यहाँ पे भी है, हाँ, लेकिन जो एक वाइब्स हैं, हाँ। जो एक धम्म की जो वाइब्स हैं, भगवान बुद्ध की जो वहाँ पर वाइब्स
आपको जाते ही जो महसूस होती है अंदर से, बिहेवियर में असमानता का जो वो भेदभाव की रणनीति ऐसा यहाँ पे कुछ है। भी नहीं इंसान मुझे को इंसान नहीं समझता इंडिया में, यहाँ पे नहीं समझता इंडिया में, लेकिन श्रीलंका में बहुत एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ही बहुत माहौल अच्छा अनुभव वहाँ पे था। एक मतलब लोगों में ऐसा असमानता वाला तो कुछ दिखा ही नहीं, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, चाहे वो कोई छोटे तबके का लोग काम करने वाले लोग हों, सभी मतलब खुशहाल हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा मतलब कुछ वो नहीं है, असमानता का कुछ भी नहीं है। इवन स्कूल में, जिस स्कूल का हमने विजिट किया धम्मा स्कूल का, उसमें भी इवन टीचर्स और स्टूडेंट्स में भी ड्रेस कोड में और वैसे भी बहुत समानताएं वहाँ पर दिखाई देती हैं। जी। मैं इतना सा फोकस करना चाहता हूँ कि बुद्धिज्म वहाँ पर है, बौद्ध राष्ट्र है एक तरीके से बिल्कुल। श्रीलंका, और वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा इंडिया में है। ये सुजाता बौद्ध जी से इसीलिए मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।